आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। एहसास 4 एक ऐसा मंच जहां भावनाएं सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि सुरों में ढलती है, जहां रिश्तों की डोर को संगीत से बांधा जाता है। और इस बार का संदेश है रिश्ता वही सोच नहीं। इस सुंदर संकल्पना को साकार करने का श्रेय जाता है विक्की विक्रम जी को, जिनके विचारों से यह मंच सजीव हुआ है। और इस शाम को संगीत में बनाने के लिए हमारे साथ है जो दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाले सुरों से आपको भाव विभोर करने वाले हैं। आज की शाम सिर्फ मनोरंजन की नहीं है, यह एक चैरिटी शो है। हर धुन हर ताल किसी ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचाने की एक कोशिश है। आप सभी का सहयोग, आपकी उपस्थिति इस प्रयास को सफल बनाती है। तो चलिए सुरों की इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो इस यात्रा की पहली पेशकश लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा गीत जो आपके दिल को छू ले। क्या बात है, तालियों की गूंज इस बात की गवाह है कि एहसास वाकई दिलों तक पहुंच चुका है। आज की थीम रिश्ता वही सोच नहीं हमें यह सिखाती है कि पुराने संबंधों को भी नए विचारों के साथ निभाया जा सकता है, जैसे संगीत जो कभी पुराना नहीं होता। इस संगीतमय शाम का अंत यही, लेकिन आपका साथ, आपका स्नेह और आपकी तालियां ही हमारे कलाकारों की असली पहचान है। हम धन्यवाद करते हैं M3 ग्रुप, महेश मेलोडी मूवमेंट का और आयोजक दिनेश गर्ग का, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और एक बार फिर धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जो आज यहाँ आए और जिनकी उपस्थिति इस प्रयास को सफल बनाती है। संगीत के शुरू में फिर मिलेंगे एहसास 4 के नए रंगों के साथ और नए कलाकार मानसी पांडे, जो ब्लाइंड हैं पर गले में मां सरस्वती विराजमान हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है मानसी पांडे। आप भोपाल से ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं इंदौर से हूँ। गाने क्या प्रैक्टिस आपने कब से की? जब मैं 6 साल की थी, मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था ए माँ तो कितनी अच्छी है। तब से मेरी मम्मी का रुझान देख के लगा कि इसको और सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया 7-8 साल की एज में। इस M3 ग्रुप से कैसे जुड़ी हैं आप? ये तो कुछ नहीं, मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि ये हमारे विक्की विक्रम सिंह जी का कमाल है, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और इतना अच्छा सम्मान दिया और इतना अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिला लोगों का, पूरे जनता का प्यार। तो बस वही है। अच्छा। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अरे वाह। अच्छा, इंदौर में, जैसे आप इंदौर से रहे हैं, तो इंदौर में कहीं आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, इंदौर में किया है। जैसे इंदौर के जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोकल छोटे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन्स हैं, मैं कई कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हूँ। और इंदौर में जैसे रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस होते हैं, जैसे कि सारेगामा लिटिल चैम्प्स 2019 हुआ था, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं स्टूडियो राउंड तक भी पहुँची। स्टूडियो राउंड के बाद जो है एक राउंड होता है कलिंग राउंड, टॉप 30, उधर तक भी गई। तो इंदौर में और इंदौर के बाहर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं मैंने। तो आप गाने की कैसे प्रैक्टिस करती हैं और सुर कैसे लगाती हैं? अरे ये तो उसके बारे में क्या बोलूँ, ये तो हमारे भगवान का दिया है। बस ये है कि मैं जिनसे सीख रही हूँ, श्री गौतम काले सर अभी फ़िलहाल में पंडित जसराज जी के शिष्य हैं, तो उनकी ही आशीर्वाद से मैं इतना अच्छा सुर में गा पा रही हूँ। अभी भी लगता है कि अभी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, बाकी मैं अभी भी प्रयास करती हूँ। M3 जो म्यूज़िक वालों को मंच देता है उसके बारे में कुछ बताइए। और हमने देखा कि एक ब्लाइंड लड़की भी गाना गा रही है और पिछली बार एक लड़का था कैथल, उसको आपने मंच दिया था, उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपके चैनल का, जो आप हमें हमारी आवाज़ को अब तक पूरी दुनिया को बता रहे हैं। M3 ग्रुप 2016 से कार्य कर रहा है सामाजिक कार्यों में और म्यूजिक के थ्रू लोगों को मंच दे रहा है। लास्ट टाइम आपने सुशील कैसर जी की बात कही मुझे, वो बच्चा आज भी इस बार भी परफॉर्म कर रहा है वो, और हम उसकी बिटिया के लिए 51,000 का हम एक आज चेक दे रहे हैं। चेक में भी पॉकेट में लेकर रखा हुआ, ये चेक रखा हुआ है 51,000 का, उसका आज हम देंगे मंच में। और जो मानसी पांडे जो इंदौर से आई हुई है, वो सारेगामा विनर तो नहीं है, पर टॉप 10 में थी सारेगामा में। वो इंदौर से आई है हमारे मंच को, मतलब हमारे मंच में गाना गाने के लिए, और बहुत अच्छा गा रही है वो। और हमारा ग्रुप सहज ऐसी कार्य करते रहे आप लोगों के सहयोग से बिल्कुल, और सामाजिक कार्य कर रहा है। इसके बाद हम नए बच्चे की तरफ बढ़ेंगे। सुशील कैथल के बाद हम नया जो बच्चा जो असहाय है, जो शिक्षा नहीं ले पा रहा, दीक्षा नहीं ले पा रहा, उसके लिए हम काम करेंगे। MS3 ग्रुप असहायों को मंच देता है। M3 ग्रुप
तो आप बच्चों को कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस ग्रुप में लेना है, M3 ग्रुप में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे की क्वालिटी होनी चाहिए संगीत को लेके। अगर वो डिजर्व करता है कि मंच में गा सकता है तो उसको हम लेके आते हैं। तो आप लोग क्लासेस भी देते हैं? कुछ कमी पेशी होती है तो उसको सुधारते हैं, क्लासेस देते हैं, फिर हम उसको मंच पर लाते हैं। हर किसी को मंच देने के लिए हमें तकलीफ होती है कि पब्लिक को भी देखना पड़ता है। पब्लिक के लिए भी जरूरी है कि इसको अच्छा संगीत मिले उसको। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को वो संगीत जरूर अपनाइए, क्योंकि बहुत स्टेज है जीवन में, संगीत के बिना कुछ भी नहीं है, तो संगीत बहुत जरूरी है आज।